रंगी कुमत निवार सुमत के संग कंचन मैरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कंच तक केस हाथ गजरऊ ध्वजा विराजे कांधे मूंज चनियो साजे शंकर सुमन केसरी नंदन। जय श्री राम। तो मेरे भाइयों, आज है मंगलवार और मंगलवार के दिन ये मैंने सजेस्ट करा है और मैं भी मंगलवार के दिन को बहुत मानता हूँ, सोमवार और मंगलवार। तो हालांकि मैं सोमवार व्रती रहता था पहले, पर उसके बाद मैं मंगलवार भी मानने लगा। तो पता है, जब मंगलवार मानता था तो मंगलवार के दिन ही हमारा भारत पैदा हुआ, मंगलवार की सुबह को ही हमारी मीरा पैदा हुई है। मतलब मंगलवार को हमें खुशियां मिली हैं, भगवान ने हमें जब भी कोई खुशी दी है ना, मंगलवार को दी है। और क्योंकि मीना जी मंगलवार को बहुत मानते हैं, और मानते तो सभी दिनों को, मंगलवार जो है ना हनुमान जी का दिन है, तो ये बहुत मान ली क्योंकि हनुमान के बड़े भक्त हैं। एक और है हमारे हनुमान जी के भक्त राज मीना। तो मेरे भाइयों, हम लेकर आए थे हनुमान जी का छोला, जो भी सामान होता है तो पूजा के लिए। और मैं जा रहा था मंदिर, तो मैंने सोचा यार मैं अकेला जाता हूँ, बच्चे गाड़ी में बैठे रहेंगे, तो क्यों ना हम बच्चों को भी लेकर साथ में चले। तो मेरे भाइयों, अब चल रहे हैं हम मंदिर और हनुमान जी पे चोला चढ़ाएंगे और अपने भारत के भी हाथ लगवाएंगे। हमारा हनुमान जी इधर देखिए। चलो चलो बच्चों, ध्यान से चलना, कोई फिसल के गिर ना जाए। बारिश है और बारिश भी बहुत ज्यादा पड़ी है दोस्तों, इतनी बारिश पड़ी है ना, बहुत ज्यादा। मम्मी सही बोल आई मम्मी। तो सबसे पहले परी को गिरने के बाद मुन्नी क्या बोल रही, सीमा ने बोला था ना कि बच्चे ध्यान से चलना, गिर मत जाना। तो उसके बाद ही परी गिर चुकी है, और गिरने के बाद फिर मुन्नी क्या बोल रही थी, मुन्नी बोल रही थी कि मम्मी सही बोल रही थी कि तू गिर गई। फिर उसके बाद उसके 5-10 सेकंड बाद ही मुन्नी गिर पड़ी। फिर मैं बोलने लगा मम्मी सही बोल रही। राम राम। तो मेरे भैया, यहाँ मैंने गाड़ी खड़ी करी थी क्योंकि बारिश इतनी तेज से आई थी, बहुत तेज से, ऐसे लग रहा था कि कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पानी भर जाएगा। तो इस वजह से मैं गाड़ी स्टार्ट करी, और स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पर निकाल लिया डर के मारे, वरना 2-3 दिन तक गाड़ी वहां से नहीं निकल पाती। तो जब भी बारिश आती है मैं गाड़ी को निकाल कर यहाँ पर खड़ी कर देता हूँ, ताकि हाँ, और चौड़ी है 20 फुटा का रास्ता, इतनी चलती है नहीं, और यहीं खड़ी रहती है। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए। पहले तो मीना जी, क्योंकि हनुमान जी की आदमी ही पूजा करते हैं, ये भी एक बात है आपको बताऊं। और मीना जी जाएंगे हनुमान जी की पूजा करने के लिए, उसके बाद हम जाएंगे कहीं पर, वो आपको दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, सरप्राइज है वो भी। तो चलिए चलते हैं बगैर देरी करे। मेरी हमारी परी बैठ गई गाड़ी में, बहुत अच्छा मौसम है, अच्छी बारिश है। और जब भी मैं बाबा के दोस्त को देखती हूँ, मुझे बाबा की याद आ जाती है, इनके साथ बाबा बैठे होते थे हमेशा। चलिए चलते हैं हम भी। देखिए कैसे बैठे हैं पहलवान। भारत, ओ मेरा बेटा, ओ तू तो बड़ा हो गया। तो दोस्तों, एक गाड़ी हमको कम पड़ गई। तो ये इस वजह से रो रही है क्योंकि मैं इसको लेकर मीरा को नहीं लेकर आया था, इस वजह से रो रही है। मैं भारत को लेकर गाड़ी में बैठ गया, मीरा को पहले गाड़ी में लेकर नहीं बैठा, इस वजह से है मीरू। तो चलिए चलते हैं बगैर देरी करे, हम टाइम बगैर जाया करे, क्योंकि अभी दिन ही है। मीरा सचिन ने इतनी बिगाड़ दी, इतनी बिगाड़ दी, 1 मिनट के अपने पापा के बगैर नहीं रहती, 1 मिनट। पापा मीरू मार रही है, बिगाड़ दिए तुमने लौंडिया। हाँ, पापा के पास जाएगी। ओ मीरू चुप हो गई, मीरू चुप हो गई। ये कुछ हंस ले, ये दिखाओ गोरियो, जरा रो के दिखाओ गोरियो, जरा ढोल की बजाओ गोरियो। हालांकि मैं बाइक से भी जा सकता था, तो बाइक से हम नहीं जा सकते क्योंकि मैं पूरी फैमिली को लेकर आया हूँ। तो इस वजह से मैंने गाड़ी उठाई और मंदिर के लिए लेकर निकल पड़ा। तो मेरा भाई ज्यादा दूर नहीं है, अपनी जो बंगलिया है, बंगलिया के पास ही हनुमान जी का मंदिर है, और वहां पर हम जाने वाले हैं। तो मौसम जो हो रहा है वो बहुत सफा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश पड़ रही है हल्की हल्की, बहुत अच्छा लग रहा है। सीमा, कैसा लग रहा है घूमकर?
बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। मेरी माइक गिर गई है नीचे, तो मैं उसको ढूंढने में लगी हूँ। कहाँ गिरी हुई है? ये जब भी माइक लेकर आती है ना, गाड़ी में गुम कर तो ये देती है। गाड़ी में ही खो देती है। बस एक दे तो देना। बच्चों ने परेशान कर दिया है। बच्चे परेशान कैसे करते हैं? अब मैं तो ड्राइविंग करता हूँ, मैं तो बच्चों को ले नहीं सकता। तो अब भारत जो है, भारत रो रहा है। भारत कह रहा है कि मैं मम्मी के पास जाऊंगा, और मीरा कह रही पापा जाऊंगी। मीरा कह रही है कि पापा के पास जाऊंगा। पापा मीरा को ले नहीं सकते। तो देखिए, मीरा का मन लगाने के लिए, हालांकि गाड़ी में एसी चल रही है, और देखिए बाहर कैसे मस्ती कर रही है। मेरे भाइयों, ये है मंदिर शनिदेव महाराज जी का, और हनुमान जी का, और कृष्ण जी भगवान का। तो आइए आपको भी दर्शन कराते हैं। तो ये रहे हमारे शनिदेव महाराज जी। जय हो शनिदेव। आ जाओ। यहाँ भी मंदिर में मीरा को जो टाऊ चाहिए, यहाँ पर भी टाऊ मांग रही है। तो पानी दे, लोटा में जो जलना वा कह रही है। मीर, मीर आजा, राज ये पकड़। मीर आजा। राज ये पकड़। तो सिंदूर भी हम साथ में लेकर आए हैं, और चमेली का तेल। तो हमारे महाराज जी, ये पकड़ो। तो चमेली का तेल इसमें मिक्स करते हैं अच्छे से। नीरू दंगल मत करो बेटा, इसकी दिक्कत लगेगी। तो ये रहा, देखिए सिंदूर बन चुका है, और अच्छे से हम इनको हनुमान जी को लगाने वाले हैं। लगा राज, लगा। जय हो बजरंगबली की, जय हो। जय हो बजरंगबली। तो अच्छे से हनुमान जी को सिंदूर लगाना है। और भारत, तुम भी लगाओगे? चलो तुम। कट ले लेके ना। राधे 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 राधे। जय श्री राम। तो ये रही चांदी की बरक, जो कि हनुमान जी के लगती हैं, और जहाँ जहाँ लगानी है वो राज भी लगा रहा है, और मैं भी लगा रहा हूँ। और अभी हमारा भारत बाकी है, तो भारत भी लगाएगा। जय हो हनुमान जी की, जय वीर बजरंगबली की, जय जय सिया राम। लो लगाओ, हाथ पे लो, हाथ करो सीधा, बहुत हल्की होती है। लगाओ। भारत, आजा बेटा, तू भी लगा ले। राज, इसको पकड़, मैं भारत के हाथ पे लगाता हूँ। ये कह रहा है मैं भी लगाऊंगा, मैं भी लगाऊंगा, हमारा भारत भी लगाएगा। हाँ, लगाओ, हाथ लगाओ। तो इधर देखो भारत, भारत देखो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये ओ ओ, हमारे भारत ने लगा दिया। ये पकड़ो भारत को बस।
तो ये है जनेऊ जो कि हनुमान जी के हम लगा रहे हैं। जय हो बजरंग बली की जय। जय हो बजरंग बली। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक पूजागर रामदूत तुलित बल धामांजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केस हाथ गजर ध्वजा विराजे कांधे मूंज चनियो साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान कुनियति चाप राम काज करिबे तो आतुर प्रभु सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुख स्वरूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के कांत सवारे रघुवीर हर्ष तो मैं आप सभी को बता दूं कि हनुमान जी का जो चोला चढ़ाया जाता है वो क्यों चढ़ाया जाता है और क्यों चढ़ता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं क्या, राज ही बताएगा आपको, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि चोला चढ़ाकर चले भी जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं है। तो राज बताना एक बार। तो जो हनुमान जी थे, एक बार सीता माता सिंदूर लगा रही थी तो राम जी आए थे, सॉरी हनुमान जी। तो हनुमान जी ने पूछा आप ये क्यों लगाते हो? तो सीता माता ने बोला कि इससे आपके प्रभु श्री राम जी की उम्र बढ़ती है। तो तभी से हनुमान जी सिंदूर से नहाने लग गए, तभी तुरंत वो इस वजह से नहाने लगे थे क्योंकि सीता जी इतना सिंदूर लगाती है तो पूरा हनुमान जी ने अपने शरीर पर पूरा सिंदूर लगा लिया, क्योंकि हनुमान जी भी चाहते थे कि हमारे भगवान, हमारे जो राम जी हैं, उनकी उम्र सदा सदा के लिए और लंबी बढ़ती रहे। इस वजह से हमारे हनुमान जी सिंदूर लगाते थे और लगाते हैं। मैं बैठ जा जल्दी से यार, चल रहे हैं फिर घर को। पापा रास्ते में से मुझे एक रेस्टोरेंट पड़ता है ना, वहाँ से मेरे को वो दिलवा देना, शाही पनीर की सब्जी और बटर नान भी। बटर नान भी? क्यों, घर पर खाना अच्छा नहीं लगेगा? आज घर पर ना खाऊंगा। घर पर नहीं खाएगा? तू भी खाएगा कुछ बटर नान? तू बटर रोटी खाएगा? तो कौन सी रोटी खाएगा? पापा को बता ना कौन सी रोटी। वो तो ठीक है, बस राज ने कहा है, और जब भी राज कहता है ना, यानी कि कोई सा एक कह दे ना तो सबरे खाने लग जाते हैं, यानी कि सारा, यानी कि फिर घर पर खाना ही नहीं बनता। वो तो ठीक है, चल राज ने कहा है, बच्चों ने नहीं कहा है। पापा मुझे भी पकौड़ी दिलवा देना, मैं भी खाऊंगी। तू जब भी खाती है तो आलू ही खाती है, या रेस्टोरेंट में जाती है या तू वैसे समोसे की दुकान पे जाती है तो आलू ही खाती है, और कुछ भी खा लिया कर। क्या खाएगी परी भाई? जब इनने कह दिया परी तुझे तो नहीं खाना कुछ? वो चिल्ली पटेटो। हेलो, इसको भी चिल्ली पटेटो खाना, तुमको खाना है तो बता दे। क्या कुछ नहीं खाना? बुबू पीना है? बता दे। तो भाई एक की वजह से अब चारों को दिलाना पड़ेगा। तो प्रियंका से पूछ लेते हैं, प्रियंका तुझे कुछ खाना है क्या? हाँ क्या? हाँ खाना है चिल्ली पटेटो। चिल्ली पटेटो तुम्हें भी खाना है? चलो फिर आज रोटी कैंसिल कर देते हैं। सबने अपनी अपनी इच्छा बता दी और सबने मंगवा भी लिए। तो मेरी इच्छा थी पालक के पकौड़े, जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं, एंड आलू की पकौड़ी, जो कि मैंने मीना जी को कहा। मीना जी ने मुझे रास्ते में ही दिला दी, और मीना जी के लिए तो मुझे घर जाके खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बाहर का खाते ही नहीं, और खाते भी हैं तो तबीयत उनकी फिलहाल खराब है, तो नहीं खाएंगे बिल्कुल भी। तो आइए मेरे साथ खाइए पालक की पकौड़ी, जो कि बहुत स्वादिष्ट है। जब इसमें पालक की खुशबू आ रही है ना, वाह बहुत अच्छी लग रही है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में, और ये रहा राज, और ये रही मुन्नी, और ये रही मीरू, और वो रहे दोनों पापा और पापा की जान भारत। हमारे घर में सबसे सुंदर हमारा बेटा। कोई बात नहीं, बहन है। तो भाई बहुत से लोग ये होते हैं कि बेटी हुई है, बेटी हुई है, बेटी हुई है। हालांकि मुझ पे 4 बेटियां हैं,
क्योंकि जो पांचवा बेटा है उसको भी मैं बेटी मानता हूँ, क्योंकि बेटियां बहुत प्यारी होती हैं बाकी में, बेटियों से बहुत प्यारी। 6 बेटे भी आज तो भी बेटी है। नहीं, वो बेटी कैसे बन जाएगा, वो तो बड़ा हो चुका है। अगर मैं उससे बेटी कहूंगा तो ना कहेगा कि मैं बेटा हूँ, अगर मैं इससे कहूंगा कि मेरी बेटी है तो ये खेलने लगेगा। इस वजह से मैं अपनी बच्ची कहता हूँ, देखो कैसे खेल रहा है। हमारा खाना आ चुका है और बच्चे सब मेरे मुंह को देख रहे हैं, मम्मी कब खाना परोसेगी और सब हम खाना खाएंगे। तो बच्चों को हम परोस देते हैं खाना। ये सब तो खाना खाने में लगे हुए हैं और एक जना जो देखिए कहाँ बिजी है। ये पिज्जा जो ये मसाला लेकर घूम रही है और पूरे रेस्टोरेंट में घूमे जा रही है। देखिए पूरा खा रही। तो मेरे भाई हमारी आ चुकी है रोटी, जो कि राज ने मंगाई थी। तो सबकी यानी कि बच्चों ने फ्रेंच फ्राइज भी बोली थी, फिर बाकी में ही इनका मूड बदल गया। तो रास्ते में जब सीमा ने पालक की पकौड़ी ली थी, पालक की पकौड़ी लेते लेते बच्चों ने कहा कि मुझे भी आलू की पकौड़ी खानी है। तो बच्चों के लिए फिर मैंने आलू की पकौड़ियाँ ले ली थी ढेर सारी, वहां से तो बच्चों ने आलू की पकौड़ियाँ खा ली थी। तो राज ने कुछ नहीं खाया था, हालांकि उसको शाही पनीर की सब्जी और रोटी खानी थी। तो राज के लिए शाही पनीर की सब्जी और रोटी आ चुकी है और मैं खाने वाला हूँ नहीं, मैं खाऊंगा भाई। आप सभी को पता है कि मेरे को पेट में क्या हो रखा है। ये सब चीज जो है मेरे को नुकसान देंगी, इस वजह से मेरे को सीमा के हाथों से हरी सब्जी और फुलकिया रोटी बनवानी है बस। दोस्तों आज पड़ रही है बहुत जोर और शोर से बारिश और बच्चों ने अपनी क्या हालत कर दी है। स्पेशली प्रियंका ने सफेद कपड़े में भीग के नहाई है और पूरे कपड़े मिट्टी मिट्टी करे। तो बारिश में नहाई हो, मिट्टी में खेली हो बुआ। तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर मौसम है, पीछे देखिए काले काले बादल हो गए हैं। इंसान तो नहाए ही है बारिश में। देखिए पेड़ भी नहा लिए, कितना साफ हो गया है पेड़ और कितना सुंदर लग रहा है। तो ये बारिश में पता है पेड़ों को भी पानी लगता है, इंसान भी नहाते हैं, पेड़ भी नहाते हैं। तो बहुत ही प्यारा मौसम है, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के साथ हम खेल रहे हैं बारिश में, वो भी छत अपनी पे। तो देखिए बच्चे कितना दंगल कर रहे हैं, वो मिट्टी में किस तरह कीच में खेल रहे हैं बालक। और कीड़े पड़े हमारे मिस्त्री को, जिसने हमारा ये घर बनाया था। मैं कह रही हूँ सर वो भी वाले वीडियो देख ले, किस तरह उसने छत बनाई है। पानी का निकाल यहाँ होना चाहिए था, थोड़ा सा वहां जा रहा है, पूरा पूरा इस कोने में जा रहा है, यहाँ कोई निकाल नहीं है। तो यहाँ पानी पता है भरा रहता है, हमारी छत इससे खराब हो जाएगी। जब तक हमें काम जल्दी करवाना पड़ेगा बारिशों के बाद। ठेकेदार बन के आया था, मगर मैं तो कह रही हूँ वो मिस्त्री भी नहीं था, ठेकेदार तो बहुत दूर की बात है। आप हमारी पुरानी वीडियो में जाके देखिएगा और प्लीज उससे ऊपरा वालों को तो कहूंगी उससे घर मत बनवाइएगा। उस मतलब नाम का ठेकेदार है, काम का ठेकेदार बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ जा रहा है, वहां जाना चाहिए था, पानी निकाल वहां है। और यहाँ हमने छेद किया है पर फिर भी छेद से पानी अच्छे से निकल ना रहा है। पर यहाँ पानी कितना आ रहा है। बारिश के पानी में इतनी ताकत होती है। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ पाकिस्तान का। जब बारिश होती थी ना, मेरी बुआ रुजीना नाम था उनका, था क्या है, जिंदा है वो, अभी जिंदा ही होंगी, तब तो हट्टी कट्टी थी। बुआ या मेरी दादी पता क्या करते थे, इतने इतने बड़े बड़े बर्तन उठा के ऊपर रख देते थे, छत के ऊपर या फिर किसी टहनी पे रख देते थे, जैसे ये दीवार है, ताकि उसमें बारिश का पानी इकट्ठा। और हम लोग को फिर वो पिलाया करते थे हमारे बचपन में, कि इससे बच्चे बीमार नहीं होते। तो इतना सारा पानी जब बारिश का भर जाता था ना, वो हम सबको पिलाया करती थी, कहती थी कि बारिश के पानी से बच्चा अगर बीमार भी हो ना ठीक हो जाता है। और यहाँ देखिए हरियाली हरियाली हो गई है बारिश की पानी की वजह से, वरना यहाँ मिट्टी थी, इतने बड़े बड़े मिट्टी के ऊंचे टेढ़े थे, अब देख किस तरह हो गई है हरियाली। तो मेरे भाइयों बरसात का ऐसा पावन दिन है, आज है मंगलवार। तो आप सभी को पता है मैं मंगलवार के दिन को बहुत मानता हूँ। और आप सभी को बता दूं, जैसे ही मैं मंगलवार के दिन को मानता हूँ तो ऐसे ही मंगलवार के दिन ही हमारी मीरा पैदा हुई, मंगलवार के दिन ही हमारा भारत पैदा हुआ। तो आज मंगलवार को हम तीनों बाप बेटा जाने वाले हैं मंदिर, और मंदिर पर जाने के वहां पर चढ़ाकर आएंगे हम चांदी की बरक, और हनुमान जी को सिंदूर लगा कर आएंगे। तो हमारा बहुत भी लगा कर आएगा। और सीमा से मैं बोल रहा हूँ कि सीमा भारत को जल्दी से नहला दे, क्योंकि शाम का समय हो रहा है। और शाम से यानी कि दिन मुंदने से पहले भारत, बच्चे छोटा है तब बारिश नहीं पड़ रही थी, तो मैंने सीमा को कहा था कि भारत को नहला दे। तो बारिश पड़ने लग गई, तो सारे बच्चे एक साथ ही, जब बारिश तेज से आई मैं तो गाड़ी खड़ी करने के लिए बाहर चला गया, क्योंकि भाई देखिए कैसे मस्ती कर रही है। देखिए मीरू, कालू मदारी आया, कालू मदारी आया 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 और लो गिर गई। ओ
अब ओ लग गई, लाओ, हो गई ठीक, हो गई ठीक, हो गई ठीक, हो गई। देख लो, ये जब भी इसके चोट लग जाती है, कहीं भी घर में कहीं भी कोने पे गिर जाती है, अगर मैं दूसरे कोने में बैठा हूँ तो मेरे पास आती है, उंगली को देती है ऐसे, एक फूक लगवाती है और एक पुच्ची लिपवाती है, इसके दर्द सारे खत्म हो जाते हैं। क्या करूं मैं इसका, मस्ती। अभी सुबह सुबह अभी उठी है, सोकर उठी थी तो बोलने लगी, क्या कह रही, बड़े प्यार से कह रही थी, पापा पापा। यार इतना प्यार आ रहा था इस पे, इतना प्यार आ रहा था जब प्यार से पापा पापा कह रही थी। और हुरदंगी भी बहुत, दंगल भी बहुत करती है। आपको बताया था जैसे ही बारिश आई और मैं कहकर गया था, गया कहाँ गया था, जब बारिश आई थी तो मैंने सोचा, मैंने कि यार यहाँ पर पानी भर जाएगा और पानी भरेगा तो यहाँ पर गाड़ी का निकास, गाड़ी बिल्कुल यहीं खड़ी रहेगी, फिर कई दिनों तक यहाँ से नहीं निकल पाएगी। वो बहुत तेज बारिश आई थी, तो जैसे ही मैं गाड़ी खड़ी करने के लिए चला गया तो ये सारे बच्चे, सीमा सब ऊपर छत पे भाग गया, ये नहाने लग गए। तो अब ये टाइम हो चुका है, तो अब भारत और मैं और राज, हम राज तो नहा लिया है और हम दोनों नहाते हैं, हम जाएंगे फिर मंदिर, और मंदिर पे हमारा भारत भी हनुमान जी का भक्त बनेगा। जय हनुमाना वीर हनुमाना, राम राम जपियो रे, ओ काली मदारी आया। आहा, देखिए कैसे मस्ती करेगी। लो, एक साथ ही गेट डर जाता है, चौथा इसमें। मीरू आजा, आजा, आजा रही, आजा, अरे आ जाओ भाई।